नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग के अवसर सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड पार्ट मध्यमकालीन कविता रैदास बानी के आधार पर करेंगे। लिए ये 4 पंक्तियाँ दी गई हैं। ये भी आपके लिए परीक्षा में 4 अंक के लिए ही पूछा जाएगा। इसे शासनदर्भ कहते हैं। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लौ पार बसाए, नेक कमाई जाओ कराई, कबू ना निष्फल जाए। रैदास कहते हैं श्रम का अर्थ है मेहनत, हार्डवर्क करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में हार्डवर्क करता है तो उसके लिए कभी भी हार्डवर्क जो उसने किया उस पसीने का श्वेत यानी स्वेट का उसका मूल्य उसे कभी ना कभी उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। और उन्हें जो लौ पार बसाए, अब जितनी मेहनत करते हो वो नेक कमाई जाओ कराई। नेक कमाई मीन्स लीगली जो भी आप अच्छा करते हैं, अच्छी तरह से पैसा कमाते हैं, वो कभी भी आपकी कमाई वो निष्फल नहीं होगी, कबू ना निष्फल जाए। निष्फल यानी वो कभी भी आपकी जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा यानी लीगली जो आपने हार्डवर्क किया है वो हार्डवर्क का रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा और वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट आपके जीवन में ज़रूर आएगा। और निष्फल का अर्थ क्या है? जिस तरह से वो उस चीज़ को कोई भी पानी नहीं फेर सकता, क्योंकि आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। तो इसमें रैदास जी कहते हैं, उपयुक्त पंक्तियों में कवि रैदास कह रहे हैं कि मनुष्य को श्रम कर कर खाना चाहिए, यानी मेहनत कर कर खाना चाहिए। श्रम करने से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है और वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति नेक कमाई करके खाता है उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे यानी जिस तरह से लीगल इलीगल इस तरह की चीज़ बोलते हैं, हलाल की कमाई हराम कमाई करके भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो हराम की कमाई सदैव नाली में बह जाती है और नेक कमाई से मनुष्य की चरित्र ऊंचा उठता है और उसे संतोष रहता है। इसीलिए मनुष्य को सदा नेक कमाई करके ही खाना चाहिए। तो व्यक्ति जिस तरह से हार्डवर्क करता है उसे एक एक पैसे का मूल्य उसको पता चलता है, और जिस तरह से व्यक्ति को इलीगल जो पैसा आता है उसका मूल्य पता नहीं, जैसे पानी की तरह उसे वो पैसा पता चलता नहीं। जो व्यक्ति मेहनत कर कर पैसा लाता है उसका पैसा बहुत सा मोल अनमोल होता है। नेक्स्ट प्यारा, ऐसा चाहे राज्य में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब समा बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है जिस तरह से एक ऐसा राज्य चाहते हैं, वो राज्य जो हो एक राम राज्य के रूप में हो, जहाँ पर राम ने वनवास के, रामायण में आपने देखा होगा सुना होगा, वनवास उन्होंने ले लिया पर राज्य के सुख के लिए, अपने भाई के राज्य के लिए उन्होंने त्याग देकर चले जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर इस देश में जिस राज्य में यानी हैं, वो जिस देश में हैं उस देश में भगवान हर समय सुख की प्राप्ति करें। और ऐसा राज्य चाहते हैं जहाँ मिले सबको अन्न, यानी सबन का अर्थ है सभी को। वो कहते हैं कि सभी को एक ही समान जीवन अच्छी सी तरह जीवन करें, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब बड़ा छोटा इस तरह से ना रहें, ताकि व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को समय पर
अन्न यानी भोजन मिले। छोटो बड़ो सब सम बसे, यानी यहाँ पर बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, अमीर गरीब का भेदभाव ना रहे, ताकि इक्वलिटी, सभी को एक ही समान मिले। रैदास रहे सप्रसन्न, तो यहाँ पर कहते हैं रैदास जी प्रसन्न रहेंगे। यानी इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ऐसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं जहाँ सबको खाना के लिए भोजन मिले और कोई भी भूखा ना रहे। कवि रैदास की इच्छा ऐसी राज्य हो जहाँ पर छोटे बड़े सब लोग मिलकर साथ साथ रहें और रैदास भी प्रसन्न यानी संतोष आनंद रहे। कवि रैदास इस बात से प्रसन्न है कि सबको भोजन मिले और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें। इस बात को रैदास जी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जिस तरह से रैदास जी ने अपनी पंक्ति में, रैदास बानी में बताया गया है। अब आपको कठिन शब्द, ये प्रश्न आपके लिए पूछा गया था। जिस तरह से 2018 से लेकर 2019 में भी पूछा गया है, और आपके लिए जिस तरह से एक बुक आती है जो हैंडबुक, उसमें भी इन प्रश्नों को पूछा गया था। तो इसके लिए भी आपको 4 अंक के लिए पूछा जाता है, और 2015 में भी इस पैरा को भी पूछा गया है। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए है। आपको लिखते समय पहले प्रसंग लिखना है, प्रसंग के अनुसार व्याख्या लिखना है। प्रसंग में आपको यानी जिस तरह से पुस्तक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम, उसके बाद आपको व्याख्या है। जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को आपको उत्तर देना है। अब कठिन शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। प्रभु यानी भगवान, घन का अर्थ है बादल, चकोर का अर्थ है चकोर पक्षी, आउल, बाती का अर्थ है बत्ती। नेक्स्ट में पूछा गया है श्रम यानी मेहनत, करी का अर्थ है करके, निष्फल का अर्थ है निष्फल, बेकार, सबन का अर्थ है सभी, राज्य का अर्थ है राज्य, सब का अर्थ है सब भा करके है दूसरा वाला, यहाँ पर सब करके दिया गया है। यहाँ तक आपके लिए ये वाले पार्ट 3 में 2 पैरा एक्सप्लेन होकर है, और 2 पैरा के अनुसार कठिन शब्द इसके होकर है। यहाँ पर आपके लिए ये पार्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये मध्यम कालीन कविता का 3रा वाला भाग है। अब आपको इसको बार बार सुन कर पढ़ कर प्रैक्टिस करना है। फिर से एक बार इसका विस्तारण से विवरण हो रहा है पंक्तियों का। रैदास श्रम करी खाई ही, खा के पास में आ की मात्रा है, ध्यान दीजिए। जो लौ पार बसाए, सा के पास में आ की मात्रा है, उसको खींचना चाहिए, बसाए। ने कमाई जाओ कराई, कभू ना निष्फल जाए। ये आपकी 4 पंक्तियाँ। नेक्स्ट 4 पंक्तियाँ। ऐसा चाहो राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ो सब बसे, सब समा बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये आपके 8 पंक्तियाँ पर 2 प्यारा हो जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए 1 मार्क्स के प्रश्न दे रहे हैं, और दूसरे वाले भाग में आपको 1 मार्क्स के प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया जाएगा। पहला वाला एक शब्द या वाक्यांश या व्याख्या में उत्तर लिखिए। पहला वाला प्रश्न, रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं? यहाँ पर आपको राम की लिखना है। दूसरा वाला प्रश्न, अंग अंग में किसकी सुगंध समाई गई है? चंदन। चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चांद, चंद। 2 भी आप लिख सकते हैं। रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? भगवान राम का।
रैदास किस प्रकार का जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं? यहाँ पर रैदास श्रम कर कर यानी जीवन में किस तरह का जीवन जीना वो चाहते हैं। नेक्स्ट, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता, यानी जो मेहनत से कमाया हुआ, श्रम कर कर खाया हुआ चीज़ों को वो कभी भी निष्फल नहीं हो पाएगा करके उन्होंने कहा है। और यहाँ पर 5वां वाला प्रश्न है, निर्वाह करके दिया गया है। निर्वाह का अर्थ है जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूपों में भी कहा जाता है, पर यहाँ पर व्यक्ति के लिए जिस तरह से 5वां प्रश्न यानी यहाँ पर दिया गया है, श्रम मेहनत करके खाने वाली चीज़ को कहा गया है। 6वां वाला प्रश्न, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाएगा। रैदास के अनुसार कभी भी यानी नेक कमाई करके भी लिख सकते हैं, नेकी से कमाया हुआ धन भी आप लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, रैदास किस राज्य की कामना करते हैं। रैदास यहाँ पर आप राम राज्य की भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मिले सब को अन्न छोटे बड़े सब समाए बस करके भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।